भगवान शिव जी की अमर कथा। अगर भगवान शिव ने यह कहानी ना सुनाई होती तो अमरनाथ गुफा ना होती। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने कहानी सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने कहानी सुनाई और अमर हो गए कबूतर का जोड़ा। अमरनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है। जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिव के भक्त साल भर इंतजार करते हैं। चार धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले की मर्जी के बिना भक्त नहीं पहुँच पाते हैं। जिसे भगवान शिव बुलाना चाहते हैं वही उनका दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है और इस साल भी यह यात्रा शुरू हो चुकी है। अमरनाथ की यात्रा बेहद ही रोमांचक है, क्योंकि यह यात्रा धरती पर स्वर्ग के जैसी है। हिमालय की गोदी में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज़्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ़ से शिवलिंग का बनना है। प्राकृतिक हिम के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। भगवान शिव ने बताया था अमर होने का रहस्य। अमरनाथ हिंदी के दो शब्द अमर अर्थात अनश्वर और नाथ मतलब भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा तो वे उनसे लंबे समय से छुपा रहे थे। तो यह रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए, ताकि उनका यह रहस्य कोई भी ना सुन पाए। और यही भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया। पुराणों में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं, मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिसे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमाओं को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में, कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर ही छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। यह कहानी कबूतरों ने सुनी थी, इसलिए वो कबूतरों का जोड़ा अमर हो गया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफ़ेद कबूतर शिवजी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु,
हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। और यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। धन्यवाद। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को दिया मछुआरिन बनने का श्राप, ये है कथा। एक कथा के अनुसार माँ पार्वती को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा था। माता पार्वती ने ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना की थी। क्रोध में आकर भगवान शिव ने माता पार्वती को श्राप तक दे दिया था। माता पार्वती और भगवान शिव की प्रेम और समर्पण की कथा तो हम सुनते ही आ रहे हैं। शिव पार्वती का मिलन और उनके पुत्र गणेश जी की उत्पत्ति की कथा काफ़ी प्रचलित है। लेकिन एक कथा ऐसी भी है जिसमें माँ पार्वती को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा था। क्रोध में आकर भगवान शिव ने माता पार्वती को श्राप तक दे दिया था, जिस वजह से माता पार्वती को मछुआरे के घर जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं शिव पार्वती की ये रोमांचक कहानी। एक बार भगवान शिव सृष्टि की कथा माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी सृष्टि के रहस्यों को बताने लगे तो माता पार्वती सुनते सुनते कहीं खो गई थी। शिव जी कथा सुनाते गए लेकिन माता पार्वती दूसरी दुनिया में खोई रहीं। तब भगवान शिव कथा को रोककर पार्वती से पूछते हैं, क्या आप मेरी कथा सुन रही हैं? परंतु काल्पनिक दुनिया में खोई माँ पार्वती ने भगवान शिव को कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती वापस दुनिया में आए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा, आपने ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना की है। जब कोई शिक्षा दे रहा हो तो आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। इस पर भगवान ने क्रोध आवेश में आकर माता पार्वती को श्राप दे दिया कि आपका जन्म मछुआरों के परिवार में होगा। इसके बाद पार्वती किसी मछुआरे के गांव पहुंच गई। वहां गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। वह मछली पकड़ने जा रहा था तो एक बच्ची को पेड़ के नीचे बैठा देख हैरान हुआ। वह बच्ची और कोई नहीं, माता पार्वती ही थी। मुखिया ने भगवान शिव का शुक्रिया किया कि उन्होंने उसके परिवार के लिए बच्ची भेजी। वह माता पार्वती को लेकर अपने घर चला गया। कहा जाता है कि शिव जी के शाप की वजह से ही माँ पार्वती को मछुआरे के घर में रहना पड़ा था। धन्यवाद। आइए जानते हैं शिव पुराण में क्या लिखा है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित शिव पुराण में भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों और ज्योतिर्लिंगों के महत्व का वर्णन किया गया है। इसमें इन्हें पंचवेदों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर माना गया है। इसमें शिव महिमा, लीला, कथाओं, पूजा पद्धति के अलावा कई समस्याओं के निवारण के उपाय बताए गए हैं। शिव पुराण में महर्षि ने लिखा है कि जिन जातकों की कुंडली में ग्रहों का दोष होता है उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जातक ग्रह दोष संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का बचाव कर सकते हैं। महर के ज्योतिष आचार्य पंडित मोहनलाल द्विवेदी के अनुसार शिव पुराण ग्रंथ में सप्ताह के 7 दिनों के ग्रह स्वामी अलग अलग हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपाय भी अलग अलग है। अगर जातक इस तरह के उपाय करे तो सभी समस्याओं से बच सकते हैं। पहला दिन सोमवार। क्या है इसके उपाय? ये चंद्र का दिन है और चंद्रदेव संपत्ति के दाता हैं। इस दिन किसी गरीब को उसकी पत्नी सहित भोजन कराएं। भोजन में शुद्ध घी से बना पकवान अवश्य रखें। शिवजी को खीर का भोग लगाएं। मंगलवार। मंगल ग्रह इस वार के अधिपति हैं और वे बीमारियों को दूर करते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को महाकाली की पूजा करें।
साथ ही किसी गरीब को भोजन कराएं। भोजन में उड़द, मूंग या तुअर की दाल अवश्य रखें। बुधवार, इस वार का कारक ग्रह बुध है। ये ग्रह बुद्धि का स्वामी है। बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं और दूध से बने पकवान का भोग लगाएं। विष्णु भगवान की पूजा से भी बुध खुश होते हैं। गुरुवार के स्वामी हैं बृहस्पति देव और वे आयु बढ़ाते हैं। इन्हें खुश करने के लिए गुरुवार को वस्त्र यज्ञोपवीत और खीर से अपने इष्ट देव और शिव जी की पूजा करें। शुक्रवार, सुख सुविधा की चीज़ों का कारक ग्रह शुक्र है। इन्हें खुश करने के लिए भगवान को किसी गरीब महिला को सुहाग का सामान और अन्न दान करें। शनिवार का कारक ग्रह शनि है। शनिदेव मृत्यु भय दूर करते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार को शिवलिंग पर तिल चढ़ाएं। नाग पंचमी 2023 में कब है और इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी का त्यौहार 21 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन सावन सोमवार भी है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है। ये दिन नाग देवता को समर्पित है। नाग पूजा हमारी संस्कृति और परंपरा का भाग है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए ये दिन श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे काम हैं जो नाग पंचमी पर नहीं करने चाहिए, वरना आने वाली 7 पीढ़ियों तक इसका दोष लगता है। आइए जानते हैं नाग पंचमी का मुहूर्त, सर्पों की पूजा का महत्व और नियम। सावन शुक्ल पंचमी तिथि शुरू है प्रातः 12:21 से और तिथि समाप्त 22 अगस्त 2023 प्रातः 2 बजे तक रहेगी। पूजा मुहूर्त है सुबह 5:33 से सुबह 8:30 तक। नाग पंचमी पर सर्पों की पूजा का लाभ। भविष्य पुराण के अनुसार सर्प काटने से किसी की मौत हुई हो तो उनकी सद्गति नहीं होती, ऐसी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता। ऐसे में नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से सांप के डसने का भय नहीं रहता। साथ ही जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है उन्हें मुक्ति मिलती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सर्पों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया है। इस दिन अनंत, वासुकी और तक्षक, कार, कोटक और पिंगल नाग की पूजा का विधान है। इनकी पूजा से राहु केतु जनित दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर न करें ये काम। हिंदू धर्म में सर्पों को देवता माना जाता है। वैसे तो सर्प को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन खासकर नाग पंचमी के दिन सांपों को कष्ट न पहुंचाएं। ऐसा करने पर आने वाले 7 जन्मों तक पीढ़ियों को दोष लगता है, वंशज को होता है नुकसान। इस दिन किसी भी कार्य के लिए जमीन की खुदाई न करें। ऐसा करने से मिट्टी या जमीन में सांपों के बिल या बॉम्बे के टूटने का डर रहता है। कहते हैं सांपों को नुकसान पहुंचाने पर वंश का नाश हो जाता है, संतान सुख नहीं मिलता और पूजा में गलती ना करें। इस दिन जीवित सांप को दूध न पिलाएं। सांप के लिए दूध जहर के समान हो सकता है, इसलिए सिर्फ उसकी प्रतिमा पर ही दूध अर्पित करें। नुकीली वस्तुओं से न करें काम। नाग पंचमी पर नुकीली और धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, सुई का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। इस दिन सिलाई कढ़ाई नहीं की जाती। क्यों नहीं होता तवा का उपयोग। नाग पंचमी पर लोहे की कढ़ाई और तवे में खाना न पकाएं। लोहे की कढ़ाई और तवे में खाना न पकाएं। मान्यता के अनुसार रोटी बनाने के लिए जिस लोहे के तवे का इस्तेमाल किया जाता है उसे नाग का फन माना जाता है। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो है एक वैरागी पुरुष की। इनके हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये 4 चीज़ें ज़रूर दिखेंगी। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़ते गए। पहली चीज़, शिव जी का त्रिशूल क्या है। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था।
लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मानाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम और सत, यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। दूसरा, शिव जी का डमरू। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि जो जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाई और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के द्वंद्व ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। तीसरा, गले में जो सांप हमें दिखाई देते हैं वो कहाँ से आए। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नाग लोग पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भगत थे। इनकी भक्ति से खुश होकर शिवजी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। चौथा, शिवजी के सिर पर चंद्र कैसे पहुँचे। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को अक्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से खुश होकर शिवजी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। धन्यवाद। सोमवार भगवान शिव व्रत कथा। एक बार की बात है, एक शहर में एक साहूकार रहता था। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत ही दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए वे प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते थे और शिव मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती खुश हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस दुनिया में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का सम्मान करने के लिए उसकी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बच्चे की उम्र केवल 12 वर्ष हो गए। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत सुन रहा था। वह इससे न तो खुश था और न ही दुखी। वह पहले की तरह ही शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामों को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि वह इस बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाए और रास्ते में यज्ञ करे। जहाँ कहीं भी यज्ञ किया जाता है वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। इसी प्रकार दोनों चाचा भतीजे यज्ञ करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर काशी की ओर चले गए। रात के समय एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से वह शादी करने वाली थी वह अंधी थी। राजकुमार ने इस तथ्य को छिपाने की एक योजना के बारे में सोचा कि उसके बेटे की एक आंख नहीं है। साहूकार के बेटे को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से शादी करा दी जाए, क्योंकि उसका राजकुमार तो अंधा था।
शादी के बाद मैं इसे पैसे के साथ भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने शहर ले जाऊंगा। लड़के की शादी दूल्हे के कपड़े पहनकर राजकुमारी से कर दी गई, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था, उसे यह उचित नहीं लगा। मौका पाकर उसने राजकुमारी की चुन्नी के किनारे पर लिख दिया, तुम्हारी शादी तो मुझसे हो गई है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह तो अंधा है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चले गए। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन यज्ञ हुआ। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार थोड़े समय में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से शिव और माता पार्वती उसी समय वहाँ से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मैं इसके रोने की आवाज़ को सहन नहीं कर सकता। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना चाहिए। जब शिव मृत बालक के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपया इस बच्चे को और उम्र दे, नहीं तो इसके माता पिता भी इसके अलग होने के कारण तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने बालक को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया। लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मामा के साथ अपने शहर चला गया। दोनों उसी शहर पहुँचे जहाँ उनकी शादी हुई थी। उस नगर में यज्ञ का भी आयोजन किया गया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी देखभाल की और अपनी बेटी को विदा किया। शिव और पार्वती का विवाह। हिमालय के राजा हिमवंत और उनकी पत्नी मैना देवी शिव जी के भगत थे। उनकी इच्छा एक ऐसी पुत्री पाने की थी जिसका विवाह शिव जी के साथ कर सके। मैना देवी ने शिव जी की पत्नी गौरी देवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। कई दिनों तक वह बिना खाए पिए तप करती रही। गौरी देवी ने प्रसन्न होकर मैना देवी की बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन दे दिया। गौरी देवी ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद उन्होंने मैना देवी की बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने जब बोलना शुरू किया तो उनके मुंह में पहला शब्द शिव ही निकला। बड़ी होकर वह बहुत ही सुंदर युवती बनी। इस बीच शिव जी ने अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी होकर लंबा ध्यान शुरू कर दिया। हिमवंत को आशंका हो रही थी कि शायद शिव जी गहन ध्यान में होने के कारण पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार न करें। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए नारद को बुलाया। नारद ने उनसे कहा कि पार्वती तपस्या के जरिए शिव जी का हृदय जीत सकती है। हिमवंत ने पार्वती को शिव जी के पास ही भेज दिया। पार्वती ने दिन रात उनकी पूजा और सेवा की। शिव जी पार्वती की भक्ति से खुश हुए, लेकिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने युवा ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास जाकर कहने लगे कि भिखारी की तरह रहने वाले शिव जी से विवाह करना सही नहीं होगा। पार्वती यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे शिव को छोड़कर और किसी के साथ विवाह नहीं करेंगे। उनके उत्तर से संतुष्ट होकर शिव अपने असली रूप में आ गए और पार्वती से विवाह करने को तैयार हो गए। हिमवंत ने धूमधाम से दोनों का विवाह कर दिया। अगली कहानी कार्तिकेय की कहानी, देवों के देव महादेव की कहानी। एक बार की बात है कि तारकासुर नाम के एक असुर ने कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार गिराएगा। इस शक्तिशाली वरदान को पाकर तारकासुर बहुत घमंडी हो गया और उसने स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद से देवता परेशान हो गए। उन्हें शिवजी से तारकासुर को रोकने का अनुरोध किया। उस समय तक शिवजी को कोई पुत्र नहीं था। पुत्र बनाने के लिए शिव ने 6 चेहरे बनाए। हर चेहरे पर एक तीसरा नेत्र भी था। इन आँखों से चिंगारियाँ निकली और उनसे 6 बच्चे बन गए। शिव की पत्नी पार्वती बहुत खुश हुई और सभी बच्चों को गोद में लेकर गले से लगाने लगे। उन्होंने इन बच्चों को इतने ज़ोर से लगाया कि 6 बच्चे मिलकर 6 सिर वाले और एक बच्चे में बदल गए।
इस बच्चे का नाम कार्तिकेय रखा गया। इस प्रकार शिव पुत्र कार्तिकेय ने देवताओं की सेना लेकर तारकासुर से लड़ाई लड़ी और उसे मार डाला। तभी से कार्तिकेय को युद्ध का देवता कहा जाने लगा। व्यापारी का बेटा। अगली कहानी। एक धनी व्यापारी था। उसके मन में एक बेटे की चाहत थी। उसने शिव की पूजा की। शिवजी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। व्यापारी ने और अधिक लगन से पूजा पाठ कर दिया। उसका बेटा 11 वर्ष का हुआ तो उसे धर्म की पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया। रास्ते में लड़का राजधानी में रुका। वहाँ राजकुमारी का विवाह हो रहा था। दूल्हा काना था, लेकिन उसका पिता यह बात छुपाना चाहता था। उसने व्यापारी के बेटे से दूल्हे की जगह बैठ जाने को कहा। विवाह के बाद व्यापारी के बेटे ने एक कपड़े पर सारी सच्चाई लिख दी और उसे राजकुमारी को दे दिया। उसके बाद वह काशी चला गया। जब राजकुमारी ने कपड़े पर लिखा संदेश पढ़ा तो उसके कोने ने दूल्हे को अपना पति मानने से इनकार कर दिया। दूल्हे को अपना पति मानने से इनकार कर दिया। व्यापारी के बेटे की प्रतीक्षा करने लगी। जब व्यापारी के बेटे की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मौत हो गई। व्यापारी की पूजा पाठ और भक्ति से शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसको फिर से जीवित कर दिया। व्यापारी का बेटा राजकुमारी को पत्नी के रूप में उसको घर लेके आ गया। धन्यवाद। माँ काली की रचना कैसे हुई? शिव शंकर भगवान की कथा। दुर्गा अथवा पार्वती के प्रचंड अवतार को ही काली माता कहते हैं। असुरों से युद्ध करते समय दुर्गा ने सोचा कि चंद और मुंड नाम के असुरों को मारने के लिए हिंसक और विनाशक रूप धारण करना चाहिए। गुस्से में आकर दुर्गा ने अपने तीसरे नेत्र से तेज बिजली निकाल ली। इस बिजली से नारी की एक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें सुलग रही थी, बाल बिखरे हुए थे, उसकी लाल जीभ चमक रही थी। हीरे या सोने के गहनों के बजाय वह मनुष्य की खोपड़ी की माला पहने हुई थी। उसके 3 हाथों में त्रिशूल, तलवार और मनुष्य की खोपड़ी थी। चौथे हाथ से वह आशीर्वाद दे रही थी। पूरी तरह से रक्त पिपासु दिख रही वह देवी असुरों को मारने चल पड़ी। उसने चंद और मुंड को मार डाला। इस तरह उसका नाम चामुंडा पड़ गया। इसके बाद शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने काली के विनाश को रोकने के लिए अपने आप को उसके पैरों पर गिरा दिया। शिव को अपने पैरों के नीचे गिरा दे काली को अपनी गलती महसूस हुई और उसने मारकाट बंद कर दी। यह है काली माता की कहानी। अगली कहानी। बच्चा जो कभी बूढ़ा ही नहीं हुआ। शिव जी की व्रत कथा। मुकुंद ऋषि ने शिव की तपस्या करके पुत्र का वरदान मांगा था। शिव प्रकट हुए और पूछने लगे, तुम अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहते हो अथवा मात्र 16 वर्ष की आयु वाला बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहते हो? मुकुंद ने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगता हूँ तो वह 16 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन अगर मैं अधिक आयु वाला पुत्र मांगता हूँ तो वह बुद्धिमान नहीं होगा। उन्होंने बुद्धिमान पुत्र मांग लिया। कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मार्केंड रखा। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों से परिपूर्ण था। जब मार्केंडे 16 वर्ष का होने को था तो उसके माता पिता ने उसे उसकी मृत्यु की बात बता दी। मार्केंडे कहने लगा कि मैं नहीं मरूंगा, मैं शिव की पूजा करूंगा। उसने हर दिन शिव की पूजा करनी शुरू कर दी। उसके 16वें जन्मदिन पर यमराज उसको लेने आ गए। मार्केंडे ने उनसे कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दो। यम नाराज हो गए। उन्होंने उसके ऊपर यम पास फेंक दिया। शिवजी प्रकट हो गए और उन्होंने यम को यमलोक लौट जाने का आदेश दिया और बोले, वापस पृथ्वी पर मत आना। यम चले गए। उसके बाद से पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। पृथ्वी पर आबादी बहुत बढ़ गई। देवी पृथ्वी शिव के पास गई और कहने लगी, मैं इतना भार नहीं उठा सकती, कृपया करके यमराज को पृथ्वी पर भेजिए। जब शिव ने इनकार किया तो वह सहायता के लिए पार्वती के पास पहुंची। पार्वती ने भी शिव से अनुरोध किया तो शिव जी बोले, यमराज ने मेरे भक्तों का अपमान किया था। पार्वती ने कहा, किंतु आपने ही तो कहा था कि मार्कंडे 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, इसलिए यमराज उसे लेने गए थे।
शिव निरुत्तर हो गए। इस पर पार्वती बोली, शायद आपका आशय होगा कि मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का रहेगा। इस बात को यमराज समझ नहीं पाए होंगे। शिव तुरंत प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल यही बात थी। उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का ही रहा। अगली कहानी, शिव और सती की कहानी। ब्रह्मा के बेटे दक्ष की सती नाम की बेटी थी। ब्रह्मा के बेटे दक्ष की सती नाम की बेटी थी, जो शिवजी से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। दक्ष अपने आप को शिव से बड़ा मानते थे, इसलिए उन्होंने सती की बात नहीं मानी। शिव और सती ने दक्ष की इच्छा के बिना ही शादी कर ली। एक दिन एक समारोह में शिव ने दक्ष के सामने खड़े होकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने बहुत अपमान महसूस किया। उन्होंने बदला लेने की ठान ली। दक्ष ने एक यज्ञ करवाया। उसने शिव को छोड़कर सारे देवताओं को आमंत्रित कर दिया। सती को बहुत बुरा लगा। वह अपने पिता से मिलने पहुंच गई। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान किया। सती यह नहीं सह पाई और उसने यज्ञ की आहुति में कूदकर अपनी जान दे दी। क्रोधित होकर शिव ने समुच्चय ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए विनाशकारी नृत्य तांडव शुरू कर दिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर शिव से माफ़ी मांगी। शिव मान गए, लेकिन उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया कि उनका सिर हमेशा बकरी का रहेगा। बाद में सती ने पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया। अगली कहानी, चंद्रमा ने अपनी रोशनी कैसे गंवाई। शिव पार्वती की कहानी। राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया था। विवाह के समय उन्होंने चंद्रमा के सामने शर्त रखी थी कि वह अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ समान व्यवहार करेगा। चंद्रमा एक रात अपनी हर पत्नी के महल में बिताता था, लेकिन अपनी रोहिणी नाम की पत्नी से वह अधिक प्यार करता था। जिस रात को वह रोहिणी के महल में जाता, उस रात वह सबसे अधिक चमकता था। उसकी शेष पत्नियों को यह बुरा लगता था। उन्होंने अपने पिता से इसकी शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वह अपनी चमक खो देगा। दिन में सूरज चंद्रमा को अपने दिव्य प्रकाश दे देता था। रात में चंद्रमा दिव्य पेय सोम पीता था, जो कि देवताओं का पेय था। दक्ष के श्राप के कारण देवता अपनी शक्ति का स्रोत खो बैठे थे। वे अपनी सहायता के लिए ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा की सलाह पर चंद्रमा ने 1 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्हें चंद्रमा को श्राप से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया। तभी से चंद्रमा सिर्फ कुछ रातों में ही चमकता है। अगली कहानी, जब भगवान शिव ने काल को दिया प्राणदान। एक भक्त के विश्वास की हुई जीत। भगवान शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्या का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है। उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। भगवान शिव को कालों के काल और महाकाल हैं। साक्षात मृत्यु में भी उनका सामना करने का साहस नहीं है। वे मृत्युंजय हैं, अविनाशी हैं, आदि हैं, अनंत हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे अपने भक्त के पुकार पर दौड़े चले आते हैं, उसे मन चाहा वरदान देते हैं और उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आज हम आपको लिंग पुराण की एक कथा के बारे में बताते हैं, जिसमें काल को भगवान शिव ने प्राणदान दिया था और अपने भक्त के विश्वास को टूटने नहीं दिया। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। भगवान शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्या का ध्यान करते और पूजा करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है। उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। उनके तप के बल से आश्रम दिव्यमान था। श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर थे। वे मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम श्वास चल रहा था। अचानक वे चौंक पड़े। उनके समक्ष एक विकराल आकृति खड़ी हुई थी। पूरा शरीर काला था। उसने काले वस्त्र धारण कर रखे थे। श्वेत मुनि ने अपने आश्रम के शिवलिंग को करुणामय होकर देखा
और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और उस विकराल आकृति से पूछा कि तुमने इस पवित्र आश्रम को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? इस आश्रम को तो भगवान शिव की कृपा से अभय का आशीष प्राप्त है। उन्होंने दोबारा शिवलिंग को स्पर्श किया। विकराल आकृति वाले काल ने अपना परिचय देते हुए कहा कि अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते, आपको यमलोक चलना है। इस पर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि भगवान शिव तो स्वयं ही काल के महाकाल है? इस पर काल ने कहा कि शिवलिंग शक्तिविहीन है, निश्चेतन है, पत्र में महादेव की कल्पना करना एक भूल है। काल ने श्वेत मुनि को पास में बांध लिया। मुनि ने कहा कि ये तुम्हारी भूल है, महादेव तो कण कण में व्याप्त है। विश्वास के साथ उनका आह्वान करने पर वे अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। तभी भगवान शिव, अगली कहानी अमरनाथ गुफा से रिलेटेड, अमरनाथ गुफा से जुड़े शिव जी की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से उनकी अमरता का रहस्य जानना चाहा। तब शिव जी ने माता गौरी की इच्छा को देखते हुए उन्हें अमर कथा सुनने के लिए कहा। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी इस कथा को सुन लेता तो वो अमर हो जाता है। मान्यताओं के मुताबिक इस कथा को सुनने के लिए जब महादेव अमरनाथ गुफा गए तब वहां जाने से पहले उन्होंने अपने शरीर से हर चीज़ को उतार दिया था। सबसे पहले शिव जी ने अपने वाहन नंदी का त्याग किया। जिस जगह को पहलगाम नाम से जाना जाता है वह उन्होंने चंद्रमा को उतारा, जिसका नाम चंदनवाड़ी पड़ा। इसके बाद भोलेनाथ ने अपने गले में लिपटे शाम को वहां से हटाया। उस स्थान को शेषनाग कहते हैं। आखिर में उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा जी को मुक्त किया। उस जगह पंचतरणी नाम दिया गया। कहा जाता है कि शिव जी ने अपने पुत्र गणेश को महागुण पर्वत पर छोड़ा और उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि कोई भी इस कथा के बीच में गुफा में प्रवेश न कर सके। आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान इन स्थानों के दर्शन होते हैं। अमरनाथ यात्रा का महत्व। कहा जाता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन से 1000 गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि अमरनाथ में शिवलिंग का निर्माण गुफा की छत से टपकती पानी की बूंदों से होती है। कहते हैं यह शिवलिंग चंद्रमा की रोशनी के चक्र के साथ घटता और बढ़ता है। बर्फ से बने शिवलिंग के कारण ही इसे बाबा बर्फानी कहते हैं। धन्यवाद। अगली कहानी अमर कथा तोते वाली। यह प्राचीन धर्म ग्रंथों से ली गई है, जिनमें भृगु संहिता, नीलमत पुराण और लावनी ब्रह्म ज्ञान उल्लेखनीय है। यह लोक व परलोक का सुख देने वाली मानी गई है। स्वयं शिवजी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार इस कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य शिवलोक को प्राप्त करता है। श्री अमरनाथ की गुफा का रहस्य। माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए श्री शंकर जी ने अमरनाथ की गुफा को ही क्यों चुना? युगों पहले जब पार्वती के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि शंकर जी ने अपने गले में मुंडमाला क्यों और कब धारण किया, तो शंकर जी ने उत्तर दिया कि हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ उतने ही मुंड मैंने धारण कर लिए। इस पर पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने रहस्यमय मुस्कान भरकर कहा, यह तो अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी के मन में भी अमरत्व प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो उठी और वह अमर कथा सुनाने का आग्रह करने लगे। कितने ही वर्षों तक शिवजी इसको टालने का प्रयत्न करते रहे, परंतु पार्वती के लगातार हठ के कारण उन्हें अमर कथा को सुनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। परंतु समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को न सुने। अतः किसी एकांत व निर्जन स्थान की खोज करते हुए श्री शंकर जी पार्वती सहित अमरनाथ की इस पर्वतमाला में पहुंच गए। श्री अमर कथा को सुनाने से पहले भगवान शंकर यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि कथा पूरी तरह से निर्विघ्न होकर सुनाई जा सके, कोई बाधा न हो तथा पार्वती के अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी उसे न सुन सके।
उचित व निर्जन स्थान की तलाश करते हुए वे सर्वप्रथम पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने बैल का त्याग कर दिया। वास्तव में इस स्थान का प्राचीन नाम बैल गांव था, जो कालांतर में बिगड़कर तथा क्षेत्रीय भाषा के उच्चारण से पहलगाम बन गया। उसके बाद चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गलों से सर्पों की माला को भी उतार दिया। इस कथा के आधारभूत शेषनाग पर्वत पर नागों की आकृतियाँ विद्यमान हैं। हाथी के सिर व सूंड वाले प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को उन्होंने महगुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया, जिस स्थान का प्राचीन शुद्ध उच्चारण महागणेश था, जो धीरे धीरे संभवतः कश्मीरी भाषा के प्रभाव से महागुणस हो गया। फिर पंचरत्नी नामक स्थान पर पहुंचकर शिव ने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का परित्याग कर दिया। भगवान शिव इन पंच तत्वों के स्वामी माने जाते हैं, उन्होंने श्री अमरनाथ गुफा में प्रवेश से पहले ही छोड़ दिया था। इसके पश्चात शिव पार्वती ने इस पर्वत श्रृंखला में नृत्य किया। तांडव नृत्य वास्तव में सृष्टि के त्याग का प्रतीक माना गया है। सब कुछ छोड़ छाड़कर अंत में भगवान शिव ने श्री अमरनाथ की इस गुफा में पार्वती सहित प्रवेश किया और मृगशाला बिछाकर पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाने के लिए ध्यान मग्न होकर बैठ गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने कला अग्नि नामक रुद्र को प्रकट किया और आज्ञा दी कि चहूँ और ऐसी प्रचंड अग्नि प्रकट करो जिसमें समस्त जीवधारी जल कर भस्म हो सके। कला अग्नि ने ऐसा ही किया। अब संतुष्ट होकर शिव ने अमर कथा कहनी शुरू की, परंतु उनकी मृगशाला के नीचे तोते का एक अंडा जो भस्म नहीं हुआ था। इसके दो कारण थे, एक तो मृगशाला के नीचे होने से शिव की शरण पाने के कारण, और दूसरा अंडा जीवधारियों की श्रेणी में नहीं आता फिर भी बच गया था, जिसने अंडे से बाहर आकर अमर कथा को सुन लिया था। धन्यवाद। अगली कहानी, आखिर क्यों हैं भगवान शिव की 3 आँखें, इसके बारे में जानते हैं। भगवान शिव को जगत का पालनकर्ता कहा जाता है और धर्मशास्त्रों के अनुसार उनकी तीसरी आँख को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। सावन का महीना चल रहा है, यह पूरा माह भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद ही खास माना गया है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तब भगवान शिव धरती का कार्यभार संभालते हैं और इस दौरान सावन के महीने में उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि सावन में यदि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं तो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सभी देवी देवताओं में भगवान शिव सबसे अनोखे और शक्तिशाली देवता माने गए हैं। भोलेनाथ के गले में सांपों की माला, नंदी की सवारी, जटाओं से बहती गंगा, सिर पर विराजित चंद्रमा और 3 नेत्र उन्हें सभी देवताओं से अलग दर्शाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर भगवान शिव की 3 आँखें क्यों हैं? देवी देवता हो या आम मनुष्य, सभी की 2 आँखें होती हैं, लेकिन भगवान शिव ऐसे देवता हैं जिनकी 2 नहीं बल्कि 3 आँखें हैं। धर्मशास्त्रों में दाईं आँख को सूर्य, बाईं आँख को चंद्रमा और मस्तक पर मौजूद तीसरी आँख को अग्नि स्वरूप माना गया है। कहते हैं भगवान शिव की 2 आँखें भौतिक जगत की सक्रियता पर नज़र रखती हैं, जबकि तीसरी आँख का ध्यान पापियों की ओर रहता है। धर्मशास्त्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि भगवान की तीसरी आँख खुल जाए, भगवान शिव की तीसरी आँख खुल जाए तो प्रलय आ सकती है। यह आँख इस बात का संकेत देती है कि सारे जगत का न तो आदि है और न ही अंत है। कैसे उत्पन्न हुई भगवान शिव की तीसरी आँख, जानते हैं इसके बारे में। धार्मिक पुराणों के अनुसार एक बार नारद जी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत के बारे में बताते हैं, जिसमें भोलेनाथ की 3 आँखों का रहस्य छिपा हुआ है। नारद जी बताते हैं, एक बार भगवान शिव हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे। इस सभा में सभी देवता और ऋषि मुनि मौजूद थे। तभी सभी माता पार्वती आई।
इसी समय माता पार्वती आई और उन्हें भोलेनाथ को परेशान करने के लिए अपने दोनों हाथों से उनकी आंखें ढक दी। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान की आंखों पर हाथ रखे, तभी पूरी सृष्टि में अंधकार हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं हो और धरती के प्राणियों में हलचल मच गई। संसार में हुई इस हलचल की वजह से भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्हें अपने माथे पर ज्योतिर्पुंज प्रकट किया ताकि धरती के अंधकार को दूर कर सकें। यही ज्योतिपुंज भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर प्रकट हुआ। इसके बाद माता पार्वती ने तब तीसरी आंख का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने कहा, अगर वह तीसरी आंख उत्पन्न नहीं करते तो संसार नष्ट हो जाता। भगवान शिव की तीसरी आंख जगत की पालनहार है। जय हो शिव जी महाराज। नमो नमः। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव कौन है? ईश्वर पुरुष जानते हैं इसके बारे में एक पौराणिक कथा के माध्यम से। शिव कौन है? क्या वे भगवान है या बस एक पौराणिक कथा, या फिर शिव का कोई गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो खोज रहे हैं। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव शिव के बारे में कई गाथाएं दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। क्या वे भगवान हैं या केवल हिंदू संस्कृति की कल्पना है, या फिर शिव का एक गहरा अर्थ है जो केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो सत्य की खोज में है। शिव का अर्थ। जब हम शिव को कहते हैं तो हमारा इशारा दो बुनियादी चीज़ों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। शिव शून्य है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से ही आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद आकाश गंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो किसी फुहार की तरह हैं। इसके अलावा सब एक खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही वो गर्भ है जिसमें सब कुछ जन्म लेता है और वे ही वो गुमनामी है जिसमें सब कुछ फिर से समा जाता है। सब कुछ शिव से आता है और फिर शिव में ही चला जाता है। शिव अंधकार है तो शिव को अस्तित्वहीन बताया जाता है, एक अस्तित्व की तरह नहीं। उन्हें प्रकाश नहीं अंधेरे की तरह बताया जाता है। मानवता हमेशा प्रकाश के गुण गाती है क्योंकि उनकी आंखें सिर्फ प्रकाश में काम करती हैं, वरना सिर्फ एक चीज़ जो हमेशा है वो अंधेरा है। प्रकाश का अस्तित्व सीमित है क्योंकि प्रकाश का कोई भी स्रोत, चाहे वो एक बल्ब हो या फिर सूर्य, आखिरकार प्रकाश बिखेरना करना बंद कर देगा। प्रकाश शाश्वत नहीं है, ये हमेशा एक सीमित संभावना है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है और अंत भी। अंधकार प्रकाश से काफ़ी बड़ी संभावना होती है। अंधकार में किसी चीज़ के जलने की ज़रूरत नहीं। अंधकार हमेशा बना रहता है। अंधकार शाश्वत है। अंधकार सब जगह है। वो अकेली ऐसी चीज़ है जो हर जगह व्याप्त है। पर अगर मैं कहूँ दिव्य अंधकार, लोग सोचते हैं कि मैं यह शैतान का उपासक हूँ। सच में पश्चिम में कुछ जगहों पर यह फैलाया जा रहा है कि शिव राक्षस है, पर आप अगर इसे एक सिद्धांत के रूप में देखें तो आपको पूरे विश्व में सृष्टि की पूरी प्रक्रिया के बारे में इससे ज़्यादा स्पष्ट सिद्धांत नहीं मिलेगा। मैं इस बारे में बिना शिव शब्द बोले दुनिया भर के वैज्ञानिकों से बात करता रहा हूँ। वे आश्चर्य से भर उठते हैं, क्या ऐसा है? ये बातें पता थी? कब? हमें ये हज़ारों सालों से पता है। भारत का हर सामान्य आदमी इस बात को अचेतन तरीके से जानता है। वे इसके बारे में बातें करते हैं
और इसका विज्ञान भी नहीं जानते। आदि योगी शिव का अर्थ पहले योगी और पहले गुरु। दूसरे स्तर पर जब हम शिव कहते हैं तो हम एक विशेष योगी की बात कर रहे होते हैं, जो आदि योगी या पहले योगी हैं, जो आदि गुरु या पहले गुरु भी हैं। आज हम जिसे यौगिक विज्ञान के रूप में जानते हैं, उसके जनक शिव ही हैं। योग का अर्थ अपने सिर पर खड़े होना या अपनी सांस को रोकना नहीं है। योग इस जीवन की मूलभूत रचना को जानने, इसे अपनी परम संभावना तक ले जाने का विज्ञान और तकनीक है। योग विज्ञान का पहला संचार कांति सरोवर के किनारे हुआ, जो हिमालय में केदारनाथ से कुछ मील दूरी पर स्थित एक बर्फीली झील है। यहाँ आदि योगी ने इस आंतरिक तकनीक का व्यवस्थित विवरण पहले 7 शिष्यों को देना शुरू किया। ये 7 ऋषि आज सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले योग इनको ही सिखाया गया था। ये सभी धर्मों के आने से पहले ही हुआ था। लोगों के द्वारा मानवता को बुरी तरह विभाजित करने वाले तरीके तैयार किए जाने से पहले मानव चेतना को ऊपर उठाने के सबसे शक्तिशाली साधनों को सिद्ध किया गया और फैलाया जा चुका था। आज मानवता इस तरह से विभाजित है कि उसे फिर से एक करना लगभग असंभव लग रहा है। सारी तरफ पाप का ही बोलबाला है। बेजुबानों पर अत्याचार किया जा रहा है। जैसे केदारनाथ में घोड़ों को इस तरह दुखी किया जाता है। क्या इससे शिव जी प्रसन्न होंगे? नहीं। हमें अपने बल पर केदारनाथ यात्रा करनी चाहिए। अगर हम में दम है तो करो, वरना नहीं। निर्बल कमजोर की बात अलग है। शिव एक ही शब्द के 2 अर्थ। दो शिव शब्द जो वो नहीं है, आदि योगी दोनों की ही ओर संकेत करता है, क्योंकि बहुत से तरीकों में ये दोनों पर्यायवाची हैं। ये जीव जो एक योगी है और वो शून्यता जो सृष्टि का मूल है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि किसी को योगी कहने का मतलब है कि उसने ये अनुभव कर लिया है कि सृष्टि वो खुद ही है। अगर आपको इस सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी बसाना है तो आपको वो शून्यता बनाना होगा। सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। जो शून्य नहीं, वो सब कुछ अपने भीतर नहीं समा सकता। एक बर्तन में समुद्र नहीं समा सकता। ये ग्रह समुद्र को समा सकता है, पर सूर्यमंडल को नहीं समा सकता। सूर्यमंडल ग्रहों और सूर्य को समा सकता है, पर बाकी की आकाश गंगा को नहीं समा सकता। अगर आप इस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ें तो आखिरकार आप देखेंगे कि सिर्फ शून्यता ही हर चीज़ को अपने भीतर समा सकती है। योग शब्द का अर्थ है मिलन। योगी वो है जिसने इस मिलन का अनुभव कर लिया है। इसका मतलब है कम से कम एक क्षण के लिए वो पूर्ण शून्यता बन चुका है। शिव शब्द के 2 अर्थ हैं, योगी शिव और शून्यता एक तरह के पर्यायवाची हैं। फिर भी वे 2 अलग अलग पहलू हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति द्वंद्व से भरी हुई है। इसलिए हम एक पहलू से दूसरे पहलू पर आते जाते रहते हैं। एक पल हम परम तत्व शिव की बात करते हैं तो अगले ही पल हम उन योगी शिव की बात करने लगते हैं जिन्होंने हमें योग का उपहार दिया है। शिव के बारे में लोगों की कल्पना। यह अफसोस की बात है कि शिव का परिचय ज़्यादातर लोगों को भारत में प्रचलित कैलेंडरों के जरिए ही हुआ है, जिसमें उन्हें हरे भरे गाल वाले नील वर्णी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि कैलेंडर कलाकारों को इस चेहरे से अलग कुछ सूझा ही नहीं। अगर आप कृष्ण बनाने को कहेंगे तो कलाकार अपने हाथ में एक बांसुरी थमा देंगे। राम बनाने को कहेंगे तो उसके हाथ में धनुष दे देंगे। और अगर आप शिव बनाने को कहेंगे तो सिर पर चांद बना देंगे। बस इससे ही हो गया उनका काम। जब भी ऐसे कैलेंडर को देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि मैं कभी भी चित्रकार के सामने नहीं बैठूँगा। फ़ोटो में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसमें आप जैसे हैं वैसी ही तस्वीर आ जाती है। अगर आप शैतान की तरह दिखते हैं तो आपका फ़ोटो भी वैसे ही आएगा। पर शिव जैसे एक योगी के गाल इतने भरे कैसे हो सकते हैं?
अगर आप उन्हें बहुत दुबला पतला दिखाते तो ठीक होता, पर एक भरे हुए गालों वाले शिव ये कैसे हो सकता है। यौगिक परंपरा में शिव को भगवान की तरह नहीं देखा जाता। वे एक ऐसे जीव थे जिनके चरण इस धरती पर पड़े और हिमालय क्षेत्र में रहे। यौगिक परंपराओं के स्रोत के रूप में मानव चेतना के विकास में उनका योगदान इतना जबरदस्त है कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। हजारों साल पहले हर उस तरीके की खोज की जा चुकी थी जिसमें मानव तंत्र को परम संभावना से रूपांतरित किया जा सकता है। इसकी जटिलता अविश्वसनीय है। ये प्रश्न करना है उस समय क्या लोग इतने जटिल काम कर सकते थे, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि योग किसी विचार प्रक्रिया या सभ्यता की उपज नहीं है। योग भीतरी बोध से आया है। उनके आसपास क्या हो रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। योग उनके भीतर से बाहर आने वाला प्रभाव था। उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि मानव तंत्र के हर मुद्दे का मतलब क्या है और उसमें छुपी संभावना क्या है। जो भी कहा जा सकता था वो उन्होंने इतने सुंदर कुशल तरीकों से कहा कि आप आज भी उनके द्वारा कही गई एक चीज़ नहीं बदल सकते। आप पूरा जीवन इसका अर्थ निकालने में नहीं बिता सकते हैं। शिवलिंग क्या है? गुरु जी बताते हैं कि लिंग का अर्थ है रूप। हम इसे रूप कह रहे हैं क्योंकि जब निराकार अस्तित्व प्रकट होना शुरू हुआ था तथा दूसरे शब्दों में सर्जन होना शुरू हुआ था, तब वो पहला रूप लिया गया था, वह एक दृढ़ रूप था। शिवपुराण। शिवपुराण एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें मौलिक विज्ञान के कई पहलू शामिल हैं। यह सीमाओं को पार करने का एक शक्तिशाली साधन है। कहानियों और दृष्टांतों के रूप में प्रस्तुत वैज्ञानिक सत्यों को व्यक्त करने का तरीका हमेशा से यौगिक संस्कृति की पहचान रहा गया है। नीलकंठ महादेव। सद्गुरु शिव के प्रतीक को नीले गले से दर्शाने के महत्व के बारे में बताते हैं कि कैसे हमारे ऊर्जा शरीर का एक निश्चित आयाम जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं वह हमारे गले के गड्ढों में स्थित है। वह हानिकारक प्रभावों को छानकर हमसे दूर करता है। नटराज शिव की प्रतिमा। शिव के अनेकों रूपों में एक है नटराज का यानी कलाओं के राजा। तो क्या सभी भारतीय शास्त्रीय कलाओं के जन्मदाता वही हैं? जानते हैं कैसे भगवान शिव द्वारा खोजे गए योगासन नृत्य मुद्राओं से गहराई से जुड़े हैं। ओम नमः शिवाय का मतलब। ओम नमः शिवाय मंत्र आपके सिस्टम को शुद्ध करता है और ध्यान में बनाने में मदद करता है। सद्गुरु बता रहे हैं कि इस मंत्र का उच्चारण करने का क्या मतलब है और साथ ही समझा रहे हैं कि ओम नमः शिवाय की तरह ही नहीं बल्कि ओम नमः शिवाय की तरह क्यों उच्चारित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।